और कुछ लोग यही कहने लगे कि आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन क्यों आ गया। तो ये तो हमको अप्रिसिएट करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि भाई हम लोग के पढ़ाए हुए फ्री में जो पढ़ा के दिए लोग उससे क्वेश्चन आ गया। तो आपके हक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। खास करके उस समय हम आपके साथ जरूर रहेंगे जिस समय आपके साथ आपको अकेलापन महसूस होगा। जब तो हम लोग को लगा कि जब ये पॉलिटिकल एंट्री है तो ये लोग तो खुद बड़े बड़े हैं, पहुंच वाले हैं लोग, ये लोग हमें लगा करा देंगे पॉलिटिकल एंट्री के बाद। अब पॉलिटिकल एंट्री हो गई, इधर बीच में हम लोग को बीपीएससी नोटिस थमा दिया। डेट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, हमारे डेट का भी नहीं मिलता है। अब हमसे बच्चे पूछते हैं सर आपके कोर्ट का क्या हुआ। भैया हम कोर्ट में क्या करेंगे, डेट ही नहीं मिलता है। कब जो है प्रशांत किशोर 14 दिन तक, उतने दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रह गए। कम वो चीज़ें होती है। अब मीडिया ने उनको दिखाया कि देखिए इनका ये गाड़ी कैसा है, मतलब मीडिया को वो गाड़ी दिख गया। और जो बच्चे सड़कों पर आवाज़ उठाएंगे उनको लाठी मार दो, डिटेन करो, पुलिस केस कर दो, उनको डिबार्ड करने की कोशिश कीजिए बीपीएससी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जब वक्त अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब वक्त खराब चलता है तो कुछ ही लोग आते हैं और वो उनके पसंदीदा भी होते हैं, उस समय उनका महत्व भी होता है। अभी बीपीएससी वाले मुद्दे में चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से चलने लगी है कि खान सर की दोबारा से इस मुद्दे में एंट्री होने वाली है। खुद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, मशहूर टीचर हैं खान सर, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बातचीत करेंगे। पहले तो सर सीधा सवाल कि बच्चों में फिर से जोश आ गया कि खान सर वापस आएंगे, हम लोगों का सहयोग करेंगे। सहयोग तो सारे शिक्षकों का शुरू से रहता है बच्चों के लिए, लेकिन जब कभी वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अकेला पड़ गए थे, अलग थलग पड़ गए थे, तो हमें लगा कि नहीं, इनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। तो ये बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चे आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जितने बच्चे हैं वो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपके हक की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। खास करके उस समय हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे जिस समय आपके साथ आपको अकेलापन महसूस होगा। जब सारे लोग आपके साथ रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि चलिए आपका मनोबल हाई है, लेकिन अकेले भी पड़ जाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। तो इधर कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा था कि प्रशासन ने दमन कर दिया या फिर बच्चों का मामला शिथिल ना पड़ जाए, अकेले ना पड़ जाए। उनके भी तो गार्जियन है, जो बच्चे वहाँ मच्छर से कटवा रहे हैं, बीमारी झेल रहे हैं, वहाँ पर नाला पे बैठ रहे हैं। वो गर्दनी बाग कोई अच्छा है, वहाँ के ठीक एकदम ख़राब है। और कभी कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो वो, तो जैसे भी चीज़ वो देख के तो हमें लगा कि अभी वो कमज़ोर ना पड़ जाए, तो उनको एहसास दिलाते हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा, लेकिन अचानक से सर आप कहाँ गायब हो गए? आप कुछ दिन गर्दनी बाग आए थे, मैं खुद कवर की थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें घटनाक्रम होते रहती हैं। अब जैसे बीच में पॉलिटिकल एंट्री हो गई थी, तो हम लोग को लगा कि जब ये पॉलिटिकल एंट्री है तो ये लोग तो खुद बड़े बड़े हैं, पहुंच वाले हैं लोग, ये लोग हमें लगा करा देंगे पॉलिटिकल एंट्री के बाद। अब पॉलिटिकल एंट्री हो गई, इधर बीच में हम लोग को बीपीएससी नोटिस थमा दिया। और कुछ लोग यही कहने लगे कि आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन क्यों आ गया। तो ये तो हमको अप्रिसिएट करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि भाई हम लोग के पढ़ाए हुए फ्री में जो पढ़ा के दिए लोग उससे क्वेश्चन आ गया। तो एक इंसान थोड़ा आहत तो होता ही है इस चीज़ों से। तो हमें लगा, बाद में पता चला कि नहीं, वो स्टूडेंट्स ने ऐसा नहीं कहा था, और बच्चों ने भी हमसे कहा कि सर थोड़े से बेवकूफ़ों की गलती की सज़ा सबको नहीं मिलना चाहिए, और हम सब तो एक ही हैं। बेवकूफ़ अब कुछ हैं। अब ये बताइए, सवाल पूछने वाला है कि आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन आया, ये तो हमने फ्री में पढ़ाया जी। अब आज से पहले कोई कह दे, किसी का पेन ड्राइव का कोर्स 1 लाख रुपया का बिकता था, रिकॉर्डेड कोर्स 1 लाख का बिकता था। आज हम लोग ने उसको 4-4.5 हज़ार पे ला दिए, और इतना बेहतरीन पढ़ाएं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। और ये तो हर एग्जाम में, नीट में भी आता है, सब में आता है। तो थोड़ा बहुत इसी सब में खींचातानी में लग गया। फिर कोर्ट की एंट्री हो गई, तो जब भी कोर्ट की एंट्री हो जाती है तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली ही दबाव बना सकते हैं कोर्ट के ऊपर। अब सपोज कि अब PIL लगाया हुआ है, हम लोग 16 दिसंबर को गए, अब कुछ लोग 7 तारीख को गए, 10 को गए, सबको एक ही तराजू में तौल के रख दिया। डेट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, हमारे डेट का भी नहीं मिलता है। अब हमसे बच्चे पूछते हैं सर आपके कोर्ट का क्या हुआ। भैया हम कोर्ट में क्या करेंगे, डेट ही नहीं मिलता है। कभी तो PIL भी था, सब केवल हमारा PIL नहीं है, वहाँ 5-7 PIL है, रीट है, सब कुछ है वहाँ पे। किसी का सुनवाई नहीं हो रहा है, तो उसमें एक मेरा भी नहीं हो रहा है। तो हमें भी लगता है कि भाई अब बच्चे पूछ रहे हैं सर PIL का क्या हुआ, तो भाई PIL का क्या हुआ, वो सबके PIL को हाई कोर्ट डेट ही नहीं देती है, कभी 35 नंबर पे, कभी 40 नंबर पे। तो थोड़ा सा यही सब खींचातानी में रह गया।
और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग लाए, तो हम लोग को लगा कि ये लोग इतने पहुंच वाले हैं, ये लोग खुद ही दिला देंगे। उन लोगों के आने से क्या खान सर को भी दिक्कत हुई? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने तो वहां डेरा जमा दिया था। सुबह सुबह आपने देखा होगा 5 बजे भोर, तेजस्वी यादव रात को जा रहे हैं। पीके को लेकर के तो बच्चे ने गो बैक का नारा भी लगा दिया। ये गलत बात है, पीके को लेके गो बैक का नारा बच्चों ने नहीं लगाया। अब आप किसी को प्लांटेड करके उनको मतलब इस तरह से करके आप गो बैक ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत बच्चों का सहयोग किया, पप्पू यादव ने भी बहुत सहयोग दिए, तेजस्वी यादव ने भी। जो एक विपक्ष का काम होता है नैतिक सपोर्ट देना है। अब सरकार कान बंद कर ले तो उसका कोई गलती नहीं। पीके जो है प्रशांत किशोर 14 दिन तक, उतने दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे रह गए। कम वो चीज़ होती है। अब मीडिया ने उनको दिखाया कि देखिए इनका ये गाड़ी कैसा है, मतलब मीडिया को वो गाड़ी दिख गया, वॉशरूम का जगह दिख गया, लेकिन जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो नहीं दिखा। धांधली हो रही है ये नहीं दिख रहा है। तो ये तो देखने का एंगल भी होता है। लेकिन हाँ, एक बार दोबारा इन लोग को और कहने की ज़रूरत है। विपक्ष खुल के साथ नहीं दे रहा है, सरकार तो सो गई है, कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है। हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो शिक्षक भड़का दिए हैं, बच्चे आवाज़ उठाएंगे तो आयोग कहेगा नॉन सीरियस है, सबूत मांगा जाएगा तो कहा जाएगा सारे डीएम ने रिपोर्ट सही सौंप दिए हैं, मीडिया कुछ और दिखाने लगेगी। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी समझिए, एक छात्र आया है, वो इस उद्देश्य से नहीं आया था कि पटना में जाएंगे। यहाँ आने के बाद उसको पता चला गर्दनी बाग क्या चीज़ होता है। एक हैंडीकैप है, मेरे क्लास में छात्र है, हैंडीकैप है। उसको प्रशासन ने बोला कि तुम फांसी लगा के गर्दनी बाग में मर जाएगा तो तुमको पूछने नहीं जाएंगे। शासन के द्वारा बयान, शासन का बयान है। और मेरे क्लास में आके वो रो रहा था। वो हैंडीकैप है, वो बैठ नहीं पाता। अच्छा, ज़्यादा देर तक बैठ जाएगा ना, उसकी रीढ़ की हड्डी से टेढ़ी। अब हैंडीकैप का तो कोई परिभाषा नहीं हो, तो कहीं से ही हो सकते हैं। तो आप अगर किसी विकलांग व्यक्ति को इस तरह से भाषा का प्रयोग कीजिएगा, मनोबल पे उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग के सामने समस्या क्या है, बच्चों के साथ समस्या क्या, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? हमें ऐसा कोई रास्ता ही नहीं समझ में आता था कि कहाँ जाए। तो हम लोग को है कि बच्चे ट्विटर पे अगर कैंपेन करेंगे तो ट्वीट डिलीट करा सकते हैं लोग, और जो बच्चे सड़कों पे आवाज़ उठाएंगे उनको लाठी मार दो, डिटेन करो, पुलिस केस कर दो, उनको डिबार्ड करने की कोशिश की जाए बीपीएससी में। और जो लोगों ने बच्चों के साथ बर्बरता किया है, पहले री एग्जाम लेने के बाद उन सब का क्लास लगेगा, उन सब पे हाई कोर्ट में केस होगा। डर नहीं लग रहा? आप ऐसा बयान दे रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, बैठ के आप बोल रहे हैं बाहर जाएंगे तो आपको तो लीगल नोटिस भी दिया गया था। लीगल नोटिस दिया गया था। वो हम क्या कहते हैं कि प्रशासन को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है उस हिसाब से काम करिए। आप नंबर अपना नेम प्लेट हटा के किसी को मार दीजिएगा, किसी को ये कहिएगा कि गर्दनी बाग में फांसी लगा के मर जाओ, तुमको पूछने नहीं जाएंगे, ये अधिकार किसने दे दिया है? हम लोग कोई आतंकवादी थोड़ी हैं कि हमको इस तरह से कोई ट्रीट करेगा। लेकिन हाँ, अभी जो है, अभी री एग्ज़ाम पहले लेना है, और री एग्ज़ाम लेने के बाद जो लड़कियों पे लाठी चलाया गया, उसके पेट में लाठी मारा गया, इंटरनल ब्लीडिंग उसकी हो रही है, तो कौन देखेगा उसको? हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन पहले री एग्ज़ाम। इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार? नहीं, सारे लोग तैयार हैं। देखिए, हम सब एक इंसान के करने से कभी कोई चीज़ नहीं बदलता है जब तक हम लोग कलेक्टिवली आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे कितने विद्यार्थियों को जेल भेजा गया, हमारे शिक्षक भाइयों को भेजा गया वहाँ पर, और कितने लड़कियों को लाठीचार्ज किया। तो कलेक्टिवली हम लोग को काम करना है। अभी देखिएगा, ये कल हमारे पास बच्चे आए तब कहें कि पोस्ट कार्ड नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स हैं, हम दिखा देना चाहते हैं। बच्चे भेजना भी चालू कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि जज साहब को ये बच्चे अपनी पोस्ट कार्ड से अपनी समस्या समझाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रात को बच्चे आए थे तो कहते कि 50,000 पोस्ट कार्ड दिला दिया जाए। तो हाँ, तो हम लोग तो सुबह सुबह पोस्ट कार्ड की व्यवस्था कर दी, ताकि बच्चे लोगों को सहूलियत हो कहीं भेजने के लिए, और न्यायालय भी समझे कि ये मामला बहुत सीरियस है। चलिए, तो खान सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी वाले मुद्दे को लेकर के। बेबाकी के साथ ये बोलने के लिए जाने जाते हैं, बच्चों के साथ ये भी संघर्ष कर रहे हैं, और बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर के इन्होंने क्या कुछ बोला आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।